तो वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्न 2 में कहा गया कि उपरयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी स्पष्ट है, प्रश्न 1 में जितने भी द्विघात समीकरण है, यानी प्रश्न 1 में ये चारों नंबर का जो द्विघाती समीकरण है, इसके मूल को यानी इसके x के मान को ज्ञात करना है और इस मूल को x के मान को ज्ञात करने के लिए हमें द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले 1 नंबर को हल करते हैं। तो आइए यहाँ 2 का 1 नंबर वाला जो प्रश्न है, यहाँ हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इस द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करना है। मूल को ज्ञात करने का मतलब हुआ कि इस द्विघात समीकरण के x के मान को ज्ञात करना है। तो क्योंकि हमें द्विघाती सूत्र से x के मान को ज्ञात करना है, तो उससे पहले आइए समझ लेते हैं कि द्विघाती सूत्र क्या होता है। मान के चलिए मेरे पास कोई द्विघात समीकरण है, यानी द्विघाती समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c, यानी इस प्रकार का एक मेरे पास समीकरण है। यानी जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो a, b और c के स्थान पर कोई ना कोई संख्या रहेगा, जैसा कि यहां पर 2, -7 और 3 है। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है उसको देखिए। द्विघाती सूत्र x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac बट्टा 2a। अब कोई इसको और दूसरे तरीका से भी लिखता है, वो कैसे लिखता है उसको समझिए। कोई लिखता है x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a लिखता है। यहां पे जो आप d देख रहे हैं तो d बराबर होता है b² -4ac। केवल क्या किया है, दूसरा वाला टाइप में देखिए, इस टाइप का जो फॉर्मूला है इसको देखिए। यहां पे केवल क्या किया है कि d का जो सूत्र होता है b² -4ac, इसके स्थान पर जो है d के मान को लिख दिया गया है। यदि हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो इसको प्रयोग में लाने से पहले d को ज्ञात करना पड़ेगा, और इस सूत्र को हम यदि प्रयोग में लाएं तो इसको डायरेक्ट हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, यानी d को निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे अभी जो है ना इसी सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। तो आइए इस सूत्र का प्रयोग करके मूल यानी x के मान को ज्ञात कर लेते हैं, और इससे पहले जो a, b और c जो है वो क्या होगा समीकरण से निकाल लेंगे। तो देखिए यहां पे लिख लेंगे, यहां मतलब कहां, समीकरण में a बराबर क्या होगा, a होता है x² का गुणांक, यानी x² के साथ जो भी संख्या गुना के रूप में रहेगा वही a हो जाएगा। तो यहां x² के साथ गुना के रूप में 2 है तो a बराबर 2। b बराबर हो जाएगा, वो संख्या होगा b बराबर जो x के साथ गुना के रूप में रहे, तो x के साथ गुना के रूप में -7 है तो b बराबर -7। और c होता है अचर पद, यानी बिना x वाले पद को हम c कहेंगे। तो यहां अंतिम में देखिए ये अचर पद है, बिना x वाला पद है, इसी को हम लोग c कहेंगे। अब आइए आसानी से हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो यहां आप लिख भी सकते हैं कि द्विघाती सूत्र से, कहां से, द्विघाती सूत्र से। और द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac बट्टा 2a। आइए मानों को रखते हैं, अब बराबर का चिन्ह देंगे, ये बट्टा वाला चिन्ह को लगा दिए, और देखिए -b है तो ये माइनस सूत्र वाला है, इसको तो लगा ही लेंगे। और b का मान क्या है, देखिए b के स्थान पर b का मान को रखेंगे तो b बराबर है -7, तो रख लेंगे -7। यानी ये जो माइनस है, ये b का जो 7 वाला माइनस है वो है, और ये माइनस फॉर्मूला वाला है। और इसके बाद क्या है, माइनस प्लस है, √ है, अंदर में b² है और b का मान कितना, -7। यहाँ पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा लेंगे, -4। a का मान देखिए कितना है, 2 है गुना, और c का मान कितना है, 3 है, इसको रख लेते हैं यहाँ पे। बट्टा का चिन्ह देंगे और 2 लिखेंगे, गुना का चिन्ह, देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लिए, गुना का चिन्ह देंगे। a का मान कितना है, 2 है, उसको यहाँ पे रख लेंगे। बीच में गुना का चिन्ह इसलिए लिखा जाता है क्योंकि a यहाँ पे 2 और a दोनों आपस में गुना के रूप में है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं।
यहां देखिए ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस माइनस गुना होकर के प्लस बन जाएगा और आगे में प्लस लिखा नहीं जाता है। उसके बाद क्या है, प्लस माइनस रूट ओवर का चिन्ह देंगे। देखिए यहां पे 7 पर स्क्वायर है, तो जब भी किसी संख्या पर स्क्वायर रहेगा, पावर 2 रहेगा, तो उसका माइनस समाप्त हो जाता है। तो 7 पर स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, 7 सत्ते 49, माइनस का चिन्ह देंगे। इसको गुना कर लेते हैं, 4 दूना 8, 8 तिया 24। आइए नीचे भी गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4, यहां पे लिखा जाएगा। बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे क्या है, 7 है, प्लस माइनस है, रूट ओवर देंगे। 49 से यहाँ 24 को घटाएंगे तो हमें 25 प्राप्त होगा और बट्टा में कितना है, 4 है। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे देखिए 7 है, 7 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, प्लस माइनस है और 25 का वर्गमूल होता है 5 और बट्टा में क्या है, 4। अब यहाँ पे जो हमें यक्स का जो मान को सोल्व करने के बाद जो ये प्राप्त हुआ, यहाँ पे 2 मान है, यानी एक बार प्लस वाले चिन्ह को लेंगे और एक बार माइनस वाले चिन्ह को लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जब लिख करके प्लस वाले चिन्ह को लेंगे, या प्लस वाले साइन को ले रहे हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि प्लस क्या करने पर, लेने पर। यानी यक्स का जो मान है एक बार प्लस वाले को लेंगे, 7 बीच में क्या है, प्लस है और 5 है और बट्टा में कितना है, 4 है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 5 12, 12 बट्टे 4, 4 एक कम 4, 4 तिया 12, यानी x बराबर 3। और यहाँ पे दूसरा बार में क्या लेंगे, ये माइनस वाले चिन्ह को लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस लेने पर x बराबर, देखिए कितना है, 7 है, माइनस के चिन्ह को लेंगे और बट्टा में 4 लगा देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। 7 से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 और बट्टा में कितना है, 4। 2 एक कम 2, 2 दूने 4, बराबर का चिन्ह देंगे। ऊपर 1 बचा है, नीचे 2 बचा है, अर्थात यक्स का हमें 2 मान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः यक्स बराबर, पहला मान 3 है और दूसरा मान कितना, 1/2। यही जो यक्स का 2 मान प्राप्त हुआ है, 3 और 1/2, यही 3 और 1/2 द्विघात समीकरण के मूल कहलाएगा। तो यहीं पे हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। तो यहां हमें इस द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करना है। मूल मतलब x के मान को ज्ञात करना है और मूल ज्ञात करने के लिए हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। तो ये रहा मेरे पास द्विघाती सूत्र। आप चाहें तो इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी यदि इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो इस सूत्र को प्रयोग में लाने से पहले d के मान को ज्ञात करना होता है। हम लोग जो है यहां पे इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसको प्रयोग में लाने से पहले जो a, b और c का मान है उसको पहले निकाल लेते हैं। तो लिख लेंगे यहां मतलब समीकरण में a बराबर क्या होगा, देखिए a होता है जो संख्या x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में रहे। तो x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में क्या है, 2 है, तो इसको a कहेंगे। b हो जाएगा वह संख्या जो x के साथ गुना के रूप में रहे। तो x के साथ गुना के रूप में कोई संख्या नहीं है, तो जब कोई संख्या आगे गुना के रूप में नहीं रहेगा तो हम आगे कितना समझते हैं, 1 समझते हैं। तो b बराबर हो जाएगा 1। c होता है अचर पद, यानी अंतिम पद जो बिना x वाला पद है उसको c बोलेंगे। तो बिना x वाला पद अंतिम पद -4 है, तो c बराबर हो जाएगा -4। अब आइए सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो उससे पहले लिख लेंगे द्विघाती सूत्र से, यानी द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो लिख लेंगे द्विघाती सूत्र से। और यहां पे लिख लेंगे द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर -4ac बट्टा में 2a। अब यहां पे मानों को रख लेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ये जो बट्टा है उसको खींच लीजिए। यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। b का मान कितना है, 1 है, तो b के स्थान पर b का मान को रखेंगे। प्लस माइनस है, उसके बाद ओवर रूट लगा लेंगे। अब यहाँ पे है b स्क्वायर और b का मान है 1 और यहाँ पे b पर स्क्वायर है तो 1 पर b स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का चिन्ह देंगे और यहाँ पे देखिए 4 है गुना a का मान कितना है, 2 है, गुना लिखेंगे और c का मान -4 है तो लिख लेंगे -4 और बट्टा में क्या है, 2a है, तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे। a है, a बराबर कितना है, 2 है, तो a का मान 2 रख लेंगे। अब आइए इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे कितना, -1 प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे, रूट ओवर करेंगे। यहाँ 1 पर स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा
प्लस 4 दूने 8, 8 चौके 32, यानी इसको पूरे को गुना किए तो 32 हुआ और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और नीचे में 2 दूना 4। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। बट्टा का चिन्ह देंगे, यहाँ पे है -1, प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे, रूट ओवर करेंगे, 32 + 1 या 1 + 32 हो जाएगा 33 और बट्टा में 4 है। अब हमें ना यहाँ पे जो है x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ। ये जो मान देख रहे हैं x का, एक बार हमें प्लस में लेना है, एक बार हमें माइनस में लेना है। तो जब प्लस में लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्लस साइन प्लस लेने पर, यानी x बराबर करेंगे और यहाँ -1 है और यहाँ पे x का जो प्लस माइनस वाला चिन्ह है, इनमें से जो प्लस का चिन्ह को ले लेंगे तो प्लस रूट 33 हो जाएगा और बट्टा में कितना है 4 है। अब क्योंकि रूट 33 का पूर्ण वर्गमूल होता नहीं है और रूट 33 1 के साथ जुटने या घटने वाला नहीं है, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखिए दूसरा स्टेप में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तो प्लस साइन लिए हैं, यहाँ पे माइनस को ले लेंगे, तो लिख लेंगे माइनस क्या करने पर, लेने पर। तो x बराबर करेंगे, ये माइनस तो लिया जाएगा ही। अब यहाँ पे प्लस को ले चुके हैं तो अब किसको लेंगे, माइनस को लेंगे, माइनस को लेंगे। रूट ओवर कितना है 33 ले लिए, बट्टा में कितना है 4। अब यहाँ भी -1 और माइनस रूट 33 जुटने या घटने वाला नहीं, तो यहाँ छोड़ देंगे। अतः x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः x बराबर, पहला मान तो ये होगा -1 प्लस रूट 33/4, कॉमा का चिन्ह देंगे और दूसरा मान को भी लिख लेंगे। दूसरा मान है -1 माइनस 33 बट्टा में 4। x का हमें यहाँ पे 2 मान प्राप्त हुआ, इसी को बोलेंगे कि ये द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो ये मेरा हो गया आंसर। आगे बढ़ते हुए जो अगला प्रश्न है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ भी हमें 2 का जो 3 नंबर वाला प्रश्न है, ये द्विघात समीकरण के मूल यानी x के मान को ज्ञात करना है। तो x के मान को ज्ञात करने के लिए हमें द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग करना है। तो लिख लेंगे यहाँ a बराबर होगा, a होता है जो x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में रहेगा। तो x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में कौन सी संख्या है, 4 है, तो ये हो जाएगा a। b होता है जो x के साथ गुना के रूप में जो संख्या रहेगा, तो x के साथ गुना के रूप में क्या है 4√3, तो वो हो जाएगा b, 4√3 b हो जाएगा। और c होता है अचर पद, यानी बिना x वाले पद को हम c कहेंगे, यानी अंतिम वाला जो बिना x वाला पद है ना 3, इसी को हम लोग c कहेंगे। अब आइए द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो उससे पहले लिख लेंगे द्विघाती सूत्र से, और जो सूत्र है उसको नीचे लिख लेंगे। सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac बट्टा में 2a। अब मानों को ऊपर से देख करके उतार लेते हैं, यानी यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब देखिए b का मान कितना है 4√3, तो b के स्थान पर 4√3 लिख लेंगे और यहाँ क्या है प्लस माइनस रूट ओवर। b का मान कितना है 4√3, तो लिख लेंगे 4√3, b पर स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे और यहाँ पे 4 है। a का मान कितना है 4 है और c का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे और बट्टा में क्या है 2 है और a का मान कितना है 4 है, यहाँ पे लिख लिए। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे कितना है -4√3 प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये 4 के साथ भी है, तो जब 4 पर स्क्वायर होगा तो क्या होगा 4 पर स्क्वायर मतलब 4 गुना 4, 4 चौके 16, तो लिख लेंगे 16। और देखिए 4 और √3 आपस में गुना के रूप में है तो यहाँ पे गुना लगा देंगे और ये स्क्वायर √3 के साथ भी है, तो √3 पर स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि स्क्वायर और √3 आपस में कट के समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3 बचेगा, तो 3, क्योंकि स्क्वायर और रूट आपस में कट के समाप्त हो जाता है इसलिए 3 बचेगा। अब देखिए माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ देखिए 4 चौके 16 और 16 को 3 से गुना करेंगे तो 16 या 48, बट्टा में देखिए 4 दूने 8 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। -4√3 प्लस माइनस का चिन्ह देंगे, रूट लगाएंगे, 16 या 48, माइनस में क्या है 48 है और बट्टा में क्या है 8 है। आइए इसको और भी आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे, -4√3 प्लस माइनस का चिन्ह देंगे और देखिए
48 से 48 घटेगा तो 0 बचेगा और बट्टा में क्या है 8 है। आइए इसको और आगे बढ़ाते हैं। -4√3 प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है और बट्टा में हो जाएगा 8। अब हमें यक्स का जो मान प्राप्त हुआ है, यक्स का हमें 2 मान प्राप्त हुआ है, यानी एक बार प्लस को लेंगे एक बार माइनस को लेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है प्लस को ले लेते हैं, तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस लेने पर तो यक्स बराबर लिखेंगे, यहाँ -4√3 है, -4√3 और इस बार प्लस को लेंगे तो +0 बट्टा में 8। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा माइनस, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए -4√3 + 0 कितना हो जाएगा, -4√3 हो जाएगा बट्टा में 8। अब यहाँ पे दोनों कट रहा है, देखिए 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। अब आगे क्या बचा उसको भी देख लीजिए, यहीं पे लिख लेते हैं। ये माइनस का चिन्ह तो लगेगा ही, ऊपर में बचा √3 और बट्टा में कितना बचा 2। अब यहाँ पे हम लोग ना अब क्या करेंगे, यहाँ तो प्लस को ले लिए ना, अब माइनस को लेंगे तो उसी बात को लिख लेंगे, माइनस क्या करने पर, लेने पर। तो यक्स बराबर का चिन्ह देंगे और देखिए -4√3 इस बार माइनस को लेंगे, -0 क्योंकि +0 यहाँ पे लिए हैं और बट्टा में कितना है 8 है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बराबर का चिन्ह देंगे, -4√3 और -0 कितना हो जाएगा, -4√3 और बट्टा में कितना है 8 है। आइए यहाँ कट जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, यानी बराबर करेंगे, माइनस को लिखा जाएगा और ऊपर में बचा है √3 और नीचे में बचा है 2, अर्थात यक्स का 2 मान प्राप्त हुआ है। दोनों क्या है, आपस में सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी रूट के अंदर 0 आएगा तो यक्स का जो दोनों मान प्राप्त होगा दोनों आपस में क्या होगा, समान होगा। तो इसको अंत में लिख लेंगे, अतः यक्स बराबर पहला जो मान है उसको लिखेंगे -√3/2 और दूसरा मान भी क्या है, -√3/2। यही यक्स के मान को द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम लोग जो 2 नंबर का 4 नंबर वाला प्रश्न है, इसका भी हम लोग इस द्विघात समीकरण का मूल को ज्ञात कर लेंगे, यानी यक्स के मान को ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ, अब ए क्या होता है, देखिए ए वही संख्या है जो यक्स स्क्वायर के साथ गुना के रूप में रहे। तो यक्स स्क्वायर के साथ गुना के रूप में 2 है, तो यही हो जाएगा ए। बी होता है जो संख्या यक्स के साथ गुना के रूप में रहे। तो यक्स के साथ गुना के रूप में कोई संख्या नहीं है, तो हम आगे 1 समझते हैं, तो b बराबर 1 हो जाएगा। सी होता है अचर पद, यानी अंतिम वाला जो अचर पद है बिना यक्स वाला पद, उसी को सी कहेंगे, तो सी बराबर हो जाएगा 4। अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं, तो उससे पहले लिख लेंगे द्विघाती सूत्र से और नीचे लिख लेंगे सूत्र यक्स बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बट्टा 2a। अब आगे बढ़ाते हुए ऊपर से मानों को इसमें रख देंगे, तो बराबर का चिन्ह लिखेंगे, बट्टा लगा लेंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। b का मान देखिए कितना 1 है, तो 1 लिख लिए। अब यहाँ पे है प्लस माइनस √b², तो b का मान 1 है, तो b पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, -4 सूत्र वाला है। अब देखिए गुना a का मान कितना है, देखिए a का मान 2 रख लिए, गुना c का मान कितना है 4 है, यहाँ पे रख लिए। बट्टा में देखिए 2 है तो 2 लिख लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, a का मान कितना है 2 है तो यहाँ से रख लिए। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बट्टा का चिन्ह देंगे, -1 प्लस माइनस √1 पर स्क्वायर, मतलब 1 गुना 1 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे गुना कर लेंगे, 4 दूना 8, 8 चौके 32 यहाँ पे लिख लिए, यानी पूरे को गुना किए तो कितना आया 32 आया। 2 दूना 4 यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर का। अब बराबर का चिन्ह देंगे, -1 प्लस माइनस √1 से 32 घटेगा तो -31 होगा और बट्टा में कितना होगा 4 होगा। अब यहाँ देखिए रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आया है, तो रूट के अंदर जब नेगेटिव संख्या होगा तो ये वास्तविक संख्या नहीं है। तो हम नीचे क्या लिखेंगे इसको समझिए। देखिए
यहां रूट के अंदर -31 आया है और रूट के अंदर क्या था देखिए, रूट के अंदर माइनस, यहां पे क्या है देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग सोल्व किए हैं तो कितना आया, -31, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान नेगेटिव आया, माइनस में आया, तो इसका वास्तविक हल नहीं होता है। उसी बात को लिख लेंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, मान क्या, मान मतलब वैल्यू क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक होगा तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, तो लिख लेंगे इसलिए कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। वास्तविक मूल्य इसलिए नहीं है क्योंकि रूट के अंदर यदि माइनस आ जाएगा तो वह वास्तविक नहीं होता है, तो ये जो पूरा मूल है ये वास्तविक नहीं है। उसी बात को यहाँ पे लिख लिए, यहाँ हो जाएगा आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।